साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश आया है 28/3/2025 का। और यह जो आदेश है ये एनईपी जो हमारी 2020 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुसार जो हमारे विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं और जहां पर प्राथमिक कक्षा संचालित है उसके लिए यहाँ पर उम्र निर्धारण के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। और हमको यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया दिया है कि नर्सरी, केजी 1, केजी 2 और क्लास फर्स्ट के लिए बच्चे की जो उम्र है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर इस आदेश में बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। साथियों, ये आदेश पिछले वर्ष भी आया था, उसी आदेश के अकॉर्डिंग फिर से ये आदेश इस नवीन सत्र में 2025 और 26 में आपको इस सत्र में आपको नर्सरी में जो बच्चा है वो न्यूनतम आयु उसकी 3 वर्ष होनी चाहिए या अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह भी हो सकती है। यहाँ पर बच्चे की उम्र 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और केजी 1 का जो बच्चा है इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 4 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु इसकी 5 वर्ष 6 माह हो सकती है। केजी 2 में जो बच्चा है इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 5 वर्ष होनी चाहिए और इसकी अधिकतम आयु जो है 6 वर्ष 6 माह हो सकती है। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु जो है वो बच्चे की 6 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु इसकी 7 वर्ष 6 माह हो सकती है। आपको बता दें इसमें एक विशेष जो नोट है यहां पर देखिएगा, नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 यहां पर न्यूनतम वर्ष की जो गणना है वो हमको 31 जुलाई 2025 तक करना है। इस सत्र में जो 31 जुलाई 2025 तक यदि बच्चा यहां पर 3 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसको हमको नर्सरी में प्रवेश देना है। 31 जुलाई 2025 तक 4 वर्ष यदि वो पूर्ण कर लेता है तो हमको उसको केजी 1 में प्रवेश देना है। यदि बच्चा 31 जुलाई 2025 को 5 वर्ष कंप्लीट कर लेता है तो उसको हमको केजी 2 में प्रवेश देना है। मगर क्लास फर्स्ट के लिए देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 30 सितंबर 2025 तक इसकी हम गणना करेंगे। यदि बच्चा 30 सितंबर 2025 तक यदि उसकी उम्र 6 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो हमको उसको कक्षा 1 में प्रवेश देना है। देखिए, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ बनाया है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे उसकी जन्म तिथि उठाएंगे। इस गोशवारे से आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये गोशवारा मैंने बनाया है। सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी न्यूनतम 3 या 3+ यहां पर बच्चा होना चाहिए। इसका मतलब आपको 31 जुलाई 2025 तक इसकी गणना करना है। मतलब नर्सरी में 31 जुलाई 2022 के पहले के बच्चे होना चाहिए। 31 जुलाई 2022 के, आप यहां सीधे सीधे 25 में से 22 को घटाते हैं तो 3 वर्ष निकल के आते हैं। यदि 31 जुलाई मतलब और 1 अगस्त का भी बच्चा है तो यहां पर वो 3 वर्ष उसके कंप्लीट नहीं होंगे। आपको 31 जुलाई 2022 के पहले का यदि बच्चे का जन्म है, मतलब 31 जुलाई 2022 तक, इसके पहले ही आपको एडमिशन लेना है। 31 जुलाई भी शामिल रहेगा। यहां पर बच्चा आपका 3 वर्ष यहां पर पूरे न्यूनतम हो जाते हैं। अब चलते हैं केजी 1 में। केजी 1 में न्यूनतम 4 वर्ष होनी चाहिए इसकी, या 4+। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 31 जुलाई 2021 तक यदि बच्चे का जन्म है तब तक हम यहां तक उसकी जन्म तिथि ले सकते हैं और इसके पहले की लेना है। मान लीजिए 1 अगस्त का भी बच्चा आता है तो वो केजी 1 के लिए वैलिड नहीं होता। तो ये वाला जो एज वाला जो क्राइटेरिया है इसको निकालने में थोड़ी सी समस्या जाती है, तो शायद मैंने इस वीडियो में इसको थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया है। बस ध्यान रखना है, केजी 1 में यदि प्रवेश लेना है तो 31 जुलाई 2021 का भी उसका जन्म चलेगा और इसके पहले का ही लेना है, इसके बाद का नहीं लेना है, क्योंकि बच्चा और छोटा हो जाएगा। वो केजी 2 में यदि बच्चे को प्रवेश देना है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 5 वर्ष होनी चाहिए। उसका जन्म कब तक का होना चाहिए, 31 जुलाई 2020 तक की
जो है दिनांक चलेगी और इसके पहले का बच्चा होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा। यदि 31 जुलाई 2020 तक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप KG2 में उसको प्रवेश दे सकते हैं। कक्षा पहली की बात कर लेते हैं। अब यहां पर बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक 2025 तक यदि बच्चा की जो उम्र है न्यूनतम 6 वर्ष हो जाती है तो आपको एडमिशन देना है। अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ कहां तक निकालेंगे, 30 सितंबर 2019 तक के बच्चे जो हैं वो कक्षा पहली के लिए वैलिड होंगे और इसके पहले के बच्चों को ही प्रवेश देना है। इसके बाद के जो बच्चे हैं वो उम्र में छोटे होंगे, इस एज के क्राइटेरिया को कवर नहीं करेंगे। साथियों, इस आप देख रहे हैं मैंने यहां पर बहुत अच्छे से ये बनाया हुआ है गोशवारा, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको प्रवेश लेते समय आपको बहुत ही सुविधा होगी। साथियों, जो प्रवेश की प्रक्रिया है निश्चित रूप से हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से क्या करते हैं, हम उसका जो उम्र है और उसका जो उम्र निकालते हैं, तो शायद ये गोशवारा आपको बहुत ही मदद करेगा। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कहती है उसके लिए जो उम्र का जो निर्धारण किया है यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से नई शिक्षा नीति के लिए प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, तो मैंने इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।